हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड करते हैं साइक्लिक वोल्टमीटर से, और फिर उसके सारी जो कैलकुलेशन है उस इक्वेशन की वो हमने करी थी। आज हम देखते हैं कि स्पेसिफिक कैपेसिटेंस के जो यूनिट्स हैं फैराडे पर ग्राम वो किस तरह से आते हैं। तो टाइम वेस्ट के बिना आओ चलते हैं हम अपने काम की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ से इस इंटीग्रेशन साइन को आप जब यूनिट्स देख रहे हैं तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। इसको अगर हम हटा दें तो बाकी हमारे पास आई डेल वी ओवर एम डेल्टा वी और एस आ जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम सिर्फ करंट के यूनिट देखें आई, तो आई के यूनिट्स होते हैं हमारे पास एम्पियर ए, और एक एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर हम कहते हैं I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, मतलब कॉलम पर सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको आपने माइंड में रखना, कॉलम पर सेकेंड। प्लस दूसरी हमारे पास टर्म है डेल्टा डेल वी की। तो इसमें तो आपको कोई इशू नहीं होगा कि इस पे जो वोल्ट होते हैं यूनिट्स, तो इसकी सिंबल होती है वी। ठीक है। फिर नीचे एक टर्म है मैस, इसके ग्राम होते हैं यूनिट्स, सिंबल है जी। ठीक है। फिर डेल वी एज इट इज सेम है। फिर है हमारे पास एस। एस जो है ये हमारे पास है सेकेंड रेट, ये होता है वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट पर सेकेंड सेकेंड रेट है। ठीक है, कि एक सेकंड में कितने वोल्ट जो है उसने स्कैन किए हैं, जो हम वो कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सारे जो हमारे पास ये यूनिट्स आ गए, इनको अब हमें कंपाइल करना है। तो यहाँ पे ही कंपाइल करते हैं, यहाँ पर सी एस पी इज इक्वल टू, हमारे पास हमने जहाँ जहाँ पे ये पैरामीटर हैं यहाँ यहाँ पे उनके यूनिट्स रखे हैं। तो करंट के यूनिट्स हैं हमारे पास कॉलम पर सेकेंड, और इसके हमारे पास डेल वी के यूनिट्स हैं वोल्ट। नीचे हमारे पास एम है तो इसके हैं ग्राम, इसके डेल वी के यूनिट्स हैं हमारे पास वोल्ट, और स्कैन रेट के यूनिट्स हैं हमारे पास वोल्ट पर सेकेंड। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। आप ये देखें स्टूडेंट्स, गौर करें कि यहाँ पे वोल्ट और वोल्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। पर सेकेंड और पर सेकेंड भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। बाकी हमारे पास जो बचता है वो बचता है कॉलम पर वोल्ट पर ग्राम। अब आप ये देख रहे होंगे कि कॉलम पर वोल्ट का और फैराडे पर ग्राम ये क्या रिलेशन है। तो हम ये देखा हमने कि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। ठीक है। तो Q के यूनिट्स होते हैं कॉलम, और V के वोल्ट पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं वोल्ट। तो ये हमारे पास बनता है कॉलम पर वोल्ट। इसको भी आपने माइंड में रखना। तो कॉलम पर और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है ये फैराडे होता है। कि मतलब एक कॉलम चार्ज स्टोर हो दो प्लेट्स पर और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उसे हम उसकी जो कैपेसिटेंस है उसे हम कहेंगे फैराडे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फैराडे पर ग्राम पी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक कैपेसिटेंस को फाइंड कैसे करते हैं। आज हमने स्पेसिफिक कैपेसिटेंस के जो यूनिट्स हैं वो निकाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि साइक्लिक वोल्टमीटर से कैसे हम फाइंड करते हैं कि वो मटेरियल
सुपर कैपेसिटर है, ज़ीरो कैपेसिटर है, ज़ीरो सुपर कैपेसिटर है, या फिर एक बैटरी टाइप कैपेसिटर है। वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि किस स्कैन रेट पर कौन सा फैक्टर ज़्यादा है, कि कैपेसिटिव करंट ज़्यादा है या डिफ्यूजन करंट ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों का हम कहते हैं डन एनालिसिस। अगले लेक्चर में हम डन एनालिसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जावेद केम वाला। ऑल द वेरी बेस्ट।